जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज सभी दर्शकों से हम बताने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा एवं नियम। आप सभी दर्शक बड़े भाव से बड़े श्रद्धा के साथ आसन पर बैठ करके भगवान केशव के सामने घी का दीपक जला करके बड़ी श्रद्धा से निर्जला एकादशी व्रत कथा को श्रवण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जो दर्शक पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। आज भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, आज धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री व्यास जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तत्वज्ञ हैं, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आज उनसे भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत सुनते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए और दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव का पूजन करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। राजन, जनासोच और मरणासोच दोनों भी एकादशियों में, जैसे कि किसी के परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी परिवार में किसी कारण से किसी की मृत्यु हो जाती है, तभी भी एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह श्री व्यास जी महाराज का कथन है, वेदों का कथन है। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी को व्रत करते हैं, कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन तुम भी एकादशी का व्रत किया करो और उस दिन अन्न ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों की कही बात को नहीं सुनता हूँ और मैं भूख से बहुत व्याकुल हो जाता हूँ और भोजन कर लेता हूँ। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग और नरक में अगर आप फर्क समझते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादशी को आप भोजन ना करें। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मुझे व्रत की किया हुआ फल भी मुझे प्राप्त ना हो सके, किंतु उपवास करने से मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं अधिक भोजन करता हूँ तभी वह शांत होती है। अगर मैं एक बार भोजन करके व्रत करूं तो वह भी नहीं कर सकता। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो और सुलभ हो। उसे मुझे आप बताएं, जिससे मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसी बात सुनकर के व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हों या मिथुन राशि पर हों और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर कोई भी विद्वान अगर जल का ग्रहण करता है तो उसका व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से पहले और अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के समय तक जल का परित्याग करने से यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान आदि करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल स्वर्ण दान आदि करे। इस प्रकार कार्य पूर्ण करके इंद्रियों को जीतता हुआ वह पुरुष ब्राह्मणों के साथ यथाविध उनको भोजन करावे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आए उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव उससे प्रसन्न होते हैं और यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आप प्रसन्न हो और मेरे निराहार व्रत को आप स्वीकार करते हुए मेरे सभी पापों को मुझसे दूर करें। एक एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष विशालकाय, विकराल आकृति, काले रंग वाले दंडधारी भयंकर यमदूत आदि से कभी नहीं डरता। अंतकाल में पीतांबरधारी भगवान सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में शंख चक्र सुदर्शन वाले, मन तथा वाणी को यथाविध सुशोभित करने वाले भगवान के दूत आते हैं और भगवान के धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का व्रत पूर्वक करने से, उपवास करने से कभी भी मन अशांत नहीं होता और श्री हरि का पूजन करने से उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।
यह बहुत ही पुण्य देने वाला व्रत है। इसमें एक कोटि एक परिहर के समान एक स्वर्ण मुद्रा दान करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से भी यथाविध भगवान का पूजन करता है और अक्षय व्रत का फल प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का कथन है, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करने से मानव विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करने से अधिक दान और फल प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वह ब्रह्म हत्या आदि, शराब, चोर, गुरुद्रोही आदि जितने भी पातक हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। किंतु कुंती नंदन निर्जला एकादशी के व्रत से के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष जो भी हों कर्तव्य से व्रत करें और भगवान का पूजन करें। उसे क्या करना चाहिए? उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जलमयी धेनु यानी गाय को जल में खड़ा करके दान करना चाहिए। अन्यथा गाय के साथ में गाय का घी, धेनु का घी और उचित यानी पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष को फल प्रदान करते हैं। जिससे सम, दम, दान, व्रत, श्रीहरि की पूजा करने से, रात्रि में जागरण करने से, निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और भगवान वासुदेव का पूजन करने से भगवान वासुदेव का धाम प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए और ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ यथाविध जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको सुपात्र ब्राह्मणों को यथाविध सोने के समान भगवान विष्णु की प्रतिमा, सोने से बनी हुई सुंदर मुकुट धारण करी हुई भगवान की विष्णु की प्रतिमा दान करनी चाहिए तथा अलग अलग प्रकार के भोजन पदार्थ दान करने चाहिए और भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हुए निराहार रहना चाहिए और निराहार रह करके भगवान का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुष्प, सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके जल का भरा हुआ गड़ा संकल्प करके यथाविध ब्राह्मण को दान करना चाहिए और संसार में भगवान विष्णु से, श्री द्वारकाधीश श्री नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु जो मैंने व्रत किया है इसके मुझे अक्षय व्रत का फल प्राप्त हो। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेन ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सुना और उसका निर्जल व्रत किया तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करके उसने उस व्रत से सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया। तत्पश्चात द्वादशी को भोजन करने से और बाद में स्वयं भोजन करके इस व्रत को पूर्ण रूप से किया और वह सब पापों से मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त हुआ। यह सुनकर भी भीमसेन ने व्रत को किया, इसलिए अगले दिन जो द्वादशी आती है उसे पांडव द्वादशी के नाम से जानते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय। आइए आप सभी एकादशियों का नाम उच्चारण करते हैं और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप सभी अपनी एकादशी का बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से पारायण करें, आनंद करें। जय श्री राधे। उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सड़तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमली एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, कमला एकादशी और कामदा एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दर्शकों से निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको